Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 12th, we are going to start our chapter's remaining part, which was The Portrait of a Lady by Khuswant Singh. In our previous session of this chapter, we have discussed about the grandmother, the portrait of a grandmother. How the Khuswant Singh was describing a grandmother's portrait and he was telling, वो बता रहे थे हमें कि किस तरीके से जो grandmother है उनको देखकर ऐसा लगता है कि she never been young because पिछले 20 सालों से continuous from 20 years past 20 years he have been watching her, he have been looking at her and she remained same, always the same. The wrinkled face with crisscross lines, silver hairs, that is her silver locks, her hair on her face, pale face, little stoop, all these things थोड़ी सी झुकी हुई, in rosary in hand and beading all the time. But she was always beautiful. She was always a beautiful face. There was a peace and contentment on her face. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और उनके रिलेशनशिप के अंदर जो एक दादी और पोते का जो रिलेशनशिप था उसमें और कितना प्यार, कितनी चीज़ें आगे बढ़ती है और उसको हमें देखने को अब मिलेगा. एंड लेट्स सी एंड फाइंड इट आउट व्हाट वर देयर रिलेशन. माय ग्रैंडफादर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. यस, खुशवंत सिंह जो है वो कहते हैं कि माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी जो ग्रैंडमदर हैं हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम बहुत बढ़िया. There was a good friendship, a bond between us. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था, ठीक है. When they went to live in the city, जब मेरे पेरेंट्स सिटी जाके सेटल हो गए, सिटी के अंदर रहने लग गए, तब तक उन्होंने मुझे मेरी ग्रैंडमदर के पास ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था. और हम लोग कॉन्स्टेंटली एक साथ थे, लगातार एक साथ थे, मैं और मेरी ग्रैंडमदर. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वो रोज़ सुबह मुझे जल्दी उठाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर देती थी, तैयार कर देती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. ठीक है, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स जो है एक मोनोटोनस सिंगल टोन के अंदर गाती थी, एक ही टोन में, ठीक है, गाया करती थी. While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब क्यों, रीज़न क्या था उनका कि एक मोनोटोनस टोन के अंदर रोज़ डेली वो क्या करती थी, मुझे वो सुनाया करती थी. सब कुछ मुझे सुनाने का कारण उनका कि हो सकता है कि रोज़ ऐसे सुनने की वजह से एक जो आपको प्रेयर्स है वो मुझे बाय हार्ट हो जाएगी. नहाते समय, खाते समय, है ना, ड्रेस करते समय वो हमेशा मुझे सुनाया करती थी ताकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मुझे बाय हार्ट हो जाएगी. तब तक आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न. आई लिसन, मैंने उनको सुना, ठीक है ना, मैं उनको सुनता था, लेकिन तो बात ये थी कि आई नेवर बॉदर्ड टू लर्न. मैंने कभी लर्न करने की तो सोची ही नहीं, सिर्फ सुनता रहता था उनको, ठीक है. क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक. फिर वो मेरे वुडन स्लेट जो है, लकड़ी का जो एक पट्टा होता है, वुडन स्लेट जो होता है, वो लेके आती थी, ठीक है, और जिसको वो ऑलरेडी क्या कर चुकी होती है, वॉश कर चुकी होती है और नया प्लास्टर, येलो चॉक का जो प्लास्टर है उसके ऊपर लगा चुकी होती है ताकि मैं आज की पढ़ाई कर सकूं, उसके ऊपर आज की शिक्षा प्राप्त कर सकूं. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन. एक टाइनी छोटा सा इंक पॉट, ठीक है, और एक एंड अ रेड पेन, और साथ में एक रेड पेन. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी. वो क्या करती थी दादी, उन सबको एक साथ बांध देती थी बंडल के रूप में और फिर वो मुझे पकड़ा देती थी, मेरे हाथों में मुझे दे देती थी. आफ्टर द ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, मोटी सी, थोड़ी मोटी बनाई हुई चपाती हुआ करती थी, स्टेल, ठीक है ना, थोड़ी सी
बासी, क्योंकि रात वाली होती थी इसलिए। उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाकर घी और शुगर जो है स्प्रेड की जाती थी और वो खाते हुए हम स्कूल चला जाता था। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द वाइल्ड विलेज डॉग्स। और जब वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, जब मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती थी, तो बहुत सारी स्टेल जो रात की बासी चपातियाँ होती थी उनको क्या किया करती थी, अपने साथ लेके चलती थी विलेज के डॉग्स के लिए। तो देखा आपने कि जो ऑथर है, जो राइटर है, उनका और उनकी मदर, ग्रैंड मदर का जो एक रिलेशन है वो बहुत ही यूनिक है। दे वर फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे दोस्त थे। अब उसके पेरेंट्स तो सिटी चले गए उसको छोड़ के यहाँ पे। अब जब पेरेंट्स सिटी जाके रहने लग गए, शहर में जाके रहने लग गए, तो वो अकेला था यहाँ पर अपनी दादी के पास। अब उसकी दादी जो थी उसको सुबह उठाना, स्कूल के लिए रेडी करना और प्रेयर सिखाना, प्लस उसको खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट देना, स्कूल तक ड्रॉप करना, ये सारे काम उसकी दादी ही किया करती थी, सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे ये सारा काम उनकी दादी करने लगी अपने पोते के लिए, अपने बच्चे के लिए। अब देखते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। वो कहता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल चलती थी, डेली, रोज़, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, यानी जहाँ स्कूल और मंदिर दोनों पास पास में थे, एकदम नज़दीक, ठीक है। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट थे वहाँ पे वो हमें क्या सिखाते थे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बोले तो अक्षर, और मॉर्निंग प्रेयर यानी जो सुबह की प्रार्थना जो होती है वो सिखाया करते थे प्रीस्ट। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। और while क्या होते थे, जितने भी बच्चे हुआ करते थे हम लोग सभी रोज़ के अंदर लाइन से, ठीक है ना, कॉर्नर आइदर साइड, दोनों वरांडा के दोनों क्या कहते हैं, लाइन के ऊपर वरांडा में बिल्कुल आइदर साइड बैठ जाते थे, एक रो में बना के, कॉर्नर्स बना के, और अल्फ़ाबेट को कोरस में सब लोग गाते थे। कोरल को, चाहे अल्फ़ाबेट हो चाहे प्रेयर हो, सभी कोरस में एक साथ बोलते थे, गुरुजी के पीछे पीछे, है ना, प्रीस्ट पहले और फिर हम लोग बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मंदिर के अंदर सैंक्टम में वहाँ बैठ जाती थी और वो क्या करती थी, वहाँ पर रीड करती थी। क्या करती थी? रीड स्क्रिप्चर्स, जितने भी ग्रंथ जो होते हैं अपने होली ग्रंथ, उनको बैठ के वहाँ पढ़ा करती थी। शी यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्चर्स। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों फिनिश कर चुके होते, मेरी शिक्षा ख़त्म हो चुकी होती है, मैं अल्फ़ाबेट्स लर्न कर चुका होता हूँ और पढ़ाई कर चुका हुआ होता हूँ, तो ग्रैंड मदर भी अपने स्क्रिप्चर्स पूरा कर देती हैं और फिर हम लोग दोनों के दोनों क्या करते हैं, वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस बार हमें विलेज डॉग्स कहाँ मिलेंगे? टेम्पल डोर पे। जब हम लोग चल रहे होंगे तो सारे विलेज डॉग्स जो है, जो सुबह सुबह मिलते हैं हमको रास्ते में, वो अभी टेम्पल डोर पे हैं। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। वो फॉलो करते हैं हमें घर तक वापस, जो चपातीज़ हम लोग उनकी तरफ फेंकते हैं, आते जाते दोनों टाइम जो चपातियाँ उनको खिलाने के लिए फेंकी जाती है, उनको खाते हुए और एक दूसरे के साथ ग्रॉल करते हुए, लड़ते हुए एक दूसरे के साथ, है ना, वो फिनिश करते हुए धीरे धीरे चपातियों को खाते खाते हमारे साथ साथ घर तक फॉलो करते हैं हम लोगों को। तो देखा कि ग्रैंड मदर जो है वो रेगुलरली अपने उस ग्रैंडसन के साथ क्या करती थी? स्कूल जाती थी। बिल्कुल, वो दोनों एक साथ जाते थे, दोनों वहाँ पर उसको शिक्षा दिलाती थी, उसको पढ़ाते थे, है ना, वहाँ पर टीचिंग होती थी उसकी, और ग्रैंड मदर भी वहाँ बैठकर आराम से स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी। फिर दोनों एक साथ वापस लौटते थे, डॉग्स फॉलो करते थे, डॉग्स को चपाती डालते थे। दोनों की इतनी यूनिक फ्रेंडशिप, इतनी ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी थी। अब आगे क्या होता है देखते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। जी हाँ, जब उनके पेरेंट्स
किसके, इसके बच्चे के, ऑथर के, वो सेटल हो गए। जब पेरेंट्स हो गए सेटल, एकदम बढ़िया से सेटल हो गए वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स सेटल हो गए सिटी के अंदर, उन्होंने सारा काम अपना व्यवस्थित कर लिया, कंफर्टेबल हो गए, तब उन्होंने उनके लिए भी बुलावा भिजवाया, मतलब उनको भी बुलवाया सिटी में रहने के लिए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो पल था जो ग्रैंड मदर और उसकी लाइफ के अंदर, दोनों की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल के रख दिया, एक ऐसा समय, एक ऐसा पल जिसने दोनों की फ्रेंडशिप को कम्प्लीटली बदल दिया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हाँ, यहाँ पर भी सिटी में भी ग्रैंड मदर और ये दोनों सेम रूम को शेयर करते थे, एक ही रूम था दोनों का, ग्रैंड मदर का और ग्रैंडसन का, एक ही रूम होने के साथ साथ एक साथ रहते थे, लेकिन मगर ग्रैंड मदर अब कभी भी उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब उस स्ट्रीट के ऊपर कोई डॉग्स भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो अब ग्रैंड मदर ने क्या किया, जो सिटी हाउस के अंदर कोर्टयार्ड है, उस कोर्टयार्ड में जो ये छोटे छोटे आपके होते हैं ना पक्षी, स्पैरोज़, उन स्पैरोज़ को फीड करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेड क्रम्स या टुकड़े जो हैं वो स्पैरोज़ को डालती थी कोर्टयार्ड में, स्पैरोज़ आते थे, खाते थे और चले जाते थे। देखिए सिटी में आने के बाद कैसे ग्रैंड मदर का और ग्रैंडसन का जो रिलेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। चेंज होने का सेंस है कि वो कैसे चेंज हो गया कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस कैसे आने लग गए। कैसे डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि पहले वो एक साथ स्कूल जाते थे, मंदिर जाते थे, अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाय बस जाता है और ग्रैंड मदर उसे ड्रॉप करने नहीं जाती है, क्योंकि शहर है, सिटी है, कोई डॉग्स वगैरह भी नहीं है। तो ग्रैंड मदर घर पे बैठी हुई स्पैरोज़ को फीड करती थी कोर्टयार्ड के अंदर, सिटी हाउस के अंदर, और वहीं बैठी रहती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे साल समय बीतता गया, ठीक है, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को देखना मतलब कम सा हो गया, बंद सा लगभग हो गया, बहुत ही कम चांस होते थे कि हम लोग एक दूसरे से मिल पाते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए तो वो उन्होंने कंटिन्यू किया कि वो मुझे उठाती थी रोज़ और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता स्कूल से तो वो मुझे पूछा करती कि जो टीचर थी, तुमने आज टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया, what she had taught to you. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. जब मैं स्कूल से आता था और जब मुझे पूछा जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा कि आज तुम्हें टीचर ने क्या सिखाया स्कूल के अंदर, तो मैं उनको कुछ अंग्रेजी शब्दों के छोटी छोटी बातें बताता था और वेस्टर्न साइंस जो है उसके बारे में बताता था कि मुझे आज ये सिखाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सिखाया, गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल है उसके बारे में सिखाया, ये बताया कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, राउंड है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जब मैं उन्हें ये सारी चीज़ें बताता था तो वो बहुत अनहैप्पी हो जाती थी, दुखी, सैड, चिंतित। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। अब मुझे वो मेरे लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती थी। जो पढ़ाई मैंने की थी पहले गांव में, जो पढ़ता था मैं, उसमें मेरी ग्रैंड मदर मेरे को पढ़ने में मदद करती थी, मेरे पाठ में, मेरे होमवर्क में। लेकिन अब सिटी की इस मॉडर्न एजुकेशन के अंदर वो मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school. जो अंग्रेज़ी स्कूलों के अंदर, अंग्रेजी विद्यालयों के अंदर जो पढ़ाया जाता है, जो चीज़ों को सिखाया जाता है,
उनमें ग्रैंड मदर का कोई बिलीव नहीं था, वो विश्वास नहीं करती थी ऐसी चीज़ों पर. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी ये जानकर हैरानी हुई कि इन शहरों की स्कूलों के अंदर ईश्वर के बारे में और ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, कि ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी शिक्षा होती है, ये भगवान है, भगवान के अस्तित्व के बारे में, गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी. टू हर वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. एक बार मैंने ग्रैंड मदर को बोला आके घर पे कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए गए हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, परेशान हो गई. म्यूज़िक को नाम सुनते ही बहुत दुखी हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन. उनके लिए म्यूज़िक का कोई एसोसिएशन नहीं था. दे नेवर हैड एनी एसोसिएशन विथ म्यूज़िक. म्यूज़िक के बारे में सुनकर उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती थी. उनको लगता था ये इनडिसेंट है, ल्यूड है, ठीक है, बिल्कुल इनडिसेंट चीज़ है ये, जो अच्छी नहीं है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर. वो कहती थी कि ये जो म्यूज़िक है ये हार्लट्स और बैगर्स की मोनोपोली है, सिर्फ उन्हीं के लिए है. हार्लट्स प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, हार्लट्स होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स और बैगर्स तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, भिखारी. तो उन लोगों का मोनोपोली है ये, उन लोगों के लिए है, डिसेंट लोगों के लिए नहीं है म्यूज़िक को सीखना या म्यूज़िक को बोलना. ऐसा ग्रैंड मदर मानती थी. She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ नहीं कहा अपने मुंह से, लेकिन जो उनके मुख से शांति थी, एकदम जो साइलेंस था, उसने सारी चीज़ को बता दिया कि वो बिल्कुल इस चीज़ से पसंद नहीं करती. She was completely disapproved. She rarely talked to me after that. अब उसके बाद वो मुझसे बहुत ही कम बात किया करती थी. लगभग मेरा और उनका कन्वर्सेशन ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल बंद हो गई हमारी बातचीत. देखा कि किस तरीके से ग्रैंड मदर और उसकी जो फ्रेंडशिप थी उसका टर्निंग पॉइंट क्या रहा. जैसे ही वो लोग सिटी के अंदर गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वहाँ की शिक्षा और उससे देखते हुए ग्रैंड मदर जो है कम्प्लीटली इग्नोर होती गई, उससे दूर चली गई. मतलब वो एक साथ रहते थे, एक साथ वहाँ पर उनका मिलना विलना भी कम हो गया. बहुत सारे काम वो अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया इंग्लिश मीडियम की, और ग्रैंड मदर अपनी लाइफ में. फिर जब ग्रैंड मदर को ये पता लगा कि स्कूल में शिक्षा म्यूज़िक के रूप में दी जा रही है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, तो ग्रैंड मदर कहती थी, उनका ऐसा मानना था कि ये हार्लॉट्स और बैगर्स की मोनोपोली होती है, सिर्फ उन्हीं को शोभा देता है. जो डिसेंट फोक होता है, जो जेंटल फोक होते हैं, उनके लोगों के लिए म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं. दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है ना, जेंटल फोक के लिए सीखना वगैरह. और उसके बाद से बिल्कुल एकदम दोनों के बीच में एक दूरी सी लग आ गई थी. ग्रैंड मदर बिल्कुल भी बात नहीं करती थी इससे, बिल्कुल एकदम साइलेंट जोन पे, बहुत कम बात होना दोनों के बीच में. When I went to university, I was given a room of my own. अब जब मैं बड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी जाने लगा, शिक्षा के लिए मैं यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ अब मुझे मेरा खुद का पर्सनल कमरा दिया गया, मुझे मेरा एक स्वयं का रूम दिया गया कि मैं अपने खुद के रूम में पढ़ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, देख सकता हूँ. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड.
अब पहले तो हमारा फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक था। क्या था कॉमन लिंक? एक रूम जो दोनों का था, एक ही रूम में हम दोनों शेयर किया करते थे रूम को। और अब वो जो कॉमन लिंक था वो भी स्नैप, वो बंधन भी टूट गया, अब वो भी नहीं रहा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो एक्सेप्ट करती है अपने सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन। यानी अब जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या किया, ग्रैंड मदर ने ये जो हमारा सॉरी जो सेक्युलेशन है, यानी जो आप किसी कंपनी से दूर रहो, आप किसी के साथ उठो उठो नहीं, ठीक है ना, विथ रेजिग्नेशन, उन्होंने काफ़ी रेजिग्नेशन के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो अपनी स्पिनिंग व्हील के ऊपर ही बैठी रहती थी, रेयरली किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिनिंग व्हील को चलाती रहती थी पूरा टाइम। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers. फ्रॉम सनसाइन, सनराइज यानी सूरज उगने से लेकर सूरज के ढलने तक वो सिर्फ और सिर्फ बैठी बैठी अपने स्पिनिंग व्हील को क्या करती थी, स्पिन करती रहती थी और वहाँ बैठी रहती थी और प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ आफ्टरनून के समय में वो थोड़ा रिलैक्स करती थी, थोड़ा आराम करती थी और उसी पल उसी दौरान वो क्या करती थी, स्पैरोज जो होते थे उनको फीड करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Yes, क्या होता है कि जब वो वरांडा में बैठी होती है और जब वरांडा में बैठ के वो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े कर रही होती है खाने के, ठीक है ना, रोटी के बारीक 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 बिट्स कर रही होती है, तो 100 सैकड़ों की तादाद के अंदर छोटी छोटी स्पैरोज़ जो है वो उनके आसपास कलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। और वहीं पर आसपास कलेक्ट होकर वेरिटेबल यानी रियल, एक रियल, ठीक है ना, और वहीं पर कलेक्ट होकर बेडलेम ऑफ चर्पिंग्स। बेडलेम ऑफ चर्पिंग्स का मतलब हुआ कि बेडलेम का मतलब होगा नॉइसी कन्फ्यूजन, सब एक साथ चहचहाना शुरू कर देती है, सब एक साथ गाती है, तो वो क्या होता है, चहचहाने की वजह से एक नॉइसी कन्फ्यूजन वहाँ पैदा हो जाता है। Some came and perched on her legs. कुछ आते हैं और उनके लेग्स के ऊपर पर्च कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। पर्च नहीं पकड़ के बैठना। Others on her shoulders, कुछ उसके उनके शोल्डर्स पे आके बैठ जाते हैं। Some even sat on her head, कुछ तो उनके सर पे भी बैठती थी। She smiled but never shooed them away. वो उसे स्माइल करती थी और कभी उनको करके भगाती नहीं थी, हमेशा उनके साथ ही बैठी रहती थी। वो उनके ऊपर बैठे रहते थे, कभी कंधे पे, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी सर पे, है ना। सारी जो बर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठा होकर और आराम से वहाँ रहती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये जो पल हुआ करते थे, ये जो समय हुआ करता था ग्रैंड मदर के लिए, ये सबसे हैप्पीएस्ट पल थे उनके लिए। इस समय वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। किसी चीज़ से का उनको कोई भ्रम, कोई डर या कुछ ऐसा नहीं था। ये पल उनके लिए बहुत खुश मिजाज, एकदम हंसी खुशी से बीतने वाले ऐसा समय था। देखें किस तरीके से शहर में आने के बाद ग्रैंड मदर और अपने ग्रैंडसन का रिश्ता जो है वो बदल गया। दूरियां उनमें ना चाहते हुए भी दूरियां आ गई, क्योंकि वो अपने अपने काम में इतना व्यस्त हो गए। ग्रैंड मदर का जो सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था वो था कि वो बर्ड्स को क्या करे, फीड करे। और बहुत सारी बर्ड्स जो है वो इकट्ठा होके वहीं पर गोल मोल घूमते घूमते आकर सब कहाँ बैठ जाती थी, उनके पास बैठ जाती थी। देखें आप लोग वापस स्टोरी को रीड करें और आप लोग भी इमेजिन करें और देखें कि किस तरीके से आपका रिश्ता भी आपकी ग्रैंड मदर के साथ बदल सा गया होगा,
है ना। जब आप गांव में रहते थे, जब आप विलेज के अंदर होते थे, तो आपका रिलेशन एक अलग था। लेकिन जब धीरे धीरे आप लोग और हायर स्टडीज़ वगैरह करने लगते हो, पढ़ने लगते हो, तो बिल्कुल ही चेंज होने लग गया रिलेशन। अब धीरे धीरे रिलेशंस जो है बदलते जाते हैं, उनके मायने बदलते जाते हैं। ग्रैंड मदर की जो थिंकिंग है, जो आपकी थिंकिंग है, इनमें डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। सही है कि नहीं है? इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता देखें वो अब क्या होता है आगे की स्टोरी के अंदर हम लोग कल देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कल क्या होगा, कल किससे हम लोग और नई स्टोरी को पढ़ेंगे और मूव करेंगे। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। और यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से रीड करना होगा। एक दो बार आप अच्छे से अगर इसको रीड कर लेंगे तो आपको सारी स्टोरीज अच्छे से समझ में आएगी। सो हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल।